हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका एम है आपका टू स्टडी द चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंडेंसर थ्रू ए रजिस्टर। और इसमें आपके ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे एक तो डीसी सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट कैपेसिटी के होंगे। कैपेसिटर्स चाहिए आपको डिफरेंट कैपेसिटी के, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर और स्टॉप वॉच, ठीक है, ये आपके ऑपरेटर्स होंगे। अब देखो, आप ऑपरेटर्स देख लो, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सर्किट मतलब किट है, ऑपरेटर्स है, जिसमें कुछ चीज़ें इनबिल्ट हैं, जैसे मिली एमीटर, ये आपका इसमें लगा हुआ है, वोल्ट मीटर, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं आपके, देखो डिफरेंट कैपेसिटी के लगे हुए हैं, एक 1000 माइक्रोफैरड, एक 2200 माइक्रोफैरड और एक है आपका 4700 माइक्रोफैरड का, ठीक है। ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस हैं आपके, ये डिफरेंट कैपेसिटी के, एक 10 किलो ओम का है, सेकंड आपका 15 किलो ओम का है और थर्ड आपका 18 किलो ओम का है, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शंस करते हैं। देखो, कनेक्शन आपको जो करना है, ये आपको मैनुअल्स में डायग्राम दिया गया है, सर्किट डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग करना है। एक चार्जिंग का है, एक डिस्चार्जिंग का डायग्राम, आपको सेम इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है। बस आपको सर्किट मतलब थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ इंटरनली कनेक्टेड है, कुछ आपको अलग से कनेक्ट करना है एक्सटर्नल, ठीक है। अभी देखो, इसमें आपके जो मैनुअल्स में दिए गए हैं वो चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का अलग अलग सर्किट है, लेकिन इसमें आपको जो ऑपरेटर्स में दिया गया है वो इजी बनाने के लिए एक ही कनेक्शंस हैं। बस आपको एक स्विच दिया गया है चार्ज और डिस्चार्ज के लिए। जैसे आप चार्जिंग पे रखेंगे तो चार्जिंग का सर्किट कंप्लीट होगा और डिस्चार्जिंग मोड पर डिस्चार्ज का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए इसमें अलग अलग कनेक्शन नहीं करना है, एक ही कनेक्शन है, सिर्फ चार्जिंग पे चार्जिंग की तरफ रखना है इस नोब को, और डिस्चार्जिंग पे डिस्चार्जिंग की तरफ रखना है, ठीक है। और ये इसमें आपको देखो डंप की दी गई है। डंप की जो होती है वो आपको कैपेसिटर जो होता है उसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज करने के लिए होती है। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो मान लो कैपेसिटर में कुछ चार्ज बैलेंस है, बचा हुआ है, तो आप सबसे पहले डंप की यूज करोगे और कैपेसिटर को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करोगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करोगे। मैं बताऊंगा अभी आगे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। देखो, कनेक्शन में इसको ईजी बनाने के लिए देखो, ये मिली एमीटर साइन, ये मिली एमीटर साइन है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग वायर से। देखो, मैं नेगेटिव को नेगेटिव से कर ले रहा हूँ ब्लैक से, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाद ये वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से, इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको सर्किट में सप्लाई के लिए इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को आपको करना है नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद देखो, एक तो आपको करना है रेजिस्टेंस कनेक्ट अब, और एक करना है कैपेसिटर। अब देखो, आपके पास 3 डिफरेंट कैपेसिटर हैं, कंडेंसर हैं, कैपेसिटी के 3 डिफरेंट कैपेसिटी के, ठीक है, और 3 ही आपके पास रेजिस्टेंस हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनाना है, R1 R2 R3 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 के साथ बनाओगे, ठीक है। उसके साथ आपको परफॉर्म, जैसे मैं अभी बना देता हूँ, R1 कैपेसिटर कनेक्ट कर लेता हूँ और C1 आपका कंडेंसर का वो कर लेता हूँ कनेक्ट, ठीक है। ये मैंने कर लिया, C1 को कनेक्ट कर लिया है और रेजिस्टेंस में R1 को कनेक्ट कर लिया, मतलब मैंने रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का लिया है और कैपेसिटर आपका 1000 माइक्रोफैरड का लिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं सेटअप ऑन करूँगा, मैं सेटअप ऑन करता हूँ, ये आपका सेटअप ऑन हो गया है, ठीक है। अब देखो,
ये मैं फुल एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा लेता हूँ, नोब को, इसको आपको। उसके बाद देखो डंप की, पहले मैंने डंप की को ऑन किया हुआ है, अभी मैं इसे ऑफ़ कर दूँगा और जैसे ही चार्जिंग पे रखूँगा इसको तो ये आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, विजिबल है आपको, देखो अब ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और करंट आपका डिक्रीज हो रहा है। अब मैं यदि इसको डिस्चार्जिंग मोड पे कर दूं तो देखो ये आपका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और करंट भी आपका जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी जैसे मैंने डेमो के साथ किया है तो अभी मैं फिर से डंप की यूज करूँगा और कैपेसिटर को कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर लूँगा। ठीक है, देखो अभी जैसे रुक गया है तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ है अपने आप, तो मैं डंप की से इसको कम्प्लीटली डिस्चार्ज करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चार्जिंग पे करना है। और एक मेरे को स्टॉप वॉच चाहिए, ये स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच में आपको क्या करना है, हर 5-5 सेकेंड में आपको वोल्ट मीटर और करंट मीटर से रीडिंग नोट डाउन करनी है चार्जिंग मोड पर। ठीक है, चार्जिंग मोड पर रखते हुए आपको हर 5-5 सेकेंड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है आपको। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों वोल्ट मीटर और मिली एमीटर का लीस्ट काउंट लोगे। तो लीस्ट काउंट के लिए देखो क्या करना है आपको, ये आपका वोल्ट मीटर है और इसकी स्केलिंग है 0 से 2 से 4, मतलब 0 से 2 के बीच में टोटल डिविजन्स कितने ये देखना है आपको। फिर 0 से 2 के बीच में मान लो 10 डिविजन्स हैं तो 2/10 यानी कि एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू आपकी 0.2 हो गई। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट है आपका वोल्ट मीटर का 0.2। उसके बाद ये मिली एमीटर है आपका, तो मिली एमीटर 0 से 0.5 से 1 यानी कि 0 से 0.5 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं आपके 10, और 0.5 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि ये हो गया 0.05 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका करंट मीटर का लीस्ट काउंट हो गया और वो आपका पहले जो लिया था हमने वो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट था। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ पहले चार्जिंग मोड पे आपको रखोगे इसको। चार्जिंग मोड पर रखते हुए अभी मैंने डंप की ऑन कर रखा है, देखो इस वजह से चार्ज नहीं हो रहा है। मैं डंप की ऑफ करूँगा तो ये चार्ज होने लगा है, देखो। तो आपको क्या करना है, चार्जिंग मोड पर हर 5 सेकंड में वोल्टेज की रीडिंग प्लस करंट की रीडिंग। ठीक है, उसके बाद सेम आप डिस्चार्जिंग पे करोगे, जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा उसके बाद डिस्चार्ज पे करोगे तो डिस्चार्ज पे भी आपको हर 5-5 सेकंड पे रीडिंग लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जर्वेशन टेबल पे आएंगे हम। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, एक टेबल तो आपकी चार्जिंग के लिए होगी, इसमें टाइम होगा, वोल्टेज होगा और करंट होगा। ठीक है, वोल्टेज कितने वोल्ट्स और करंट कितने मिली एम्पियर। उसके बाद डिस्चार्जिंग के लिए सेम टेबल आपकी, टाइम, वोल्टेज वोल्ट्स में और करंट मिली एम्पियर में। ठीक है, ये आपके 2 टेबल्स होंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। उसके बाद आप देखो आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ जो प्लॉट करोगे टाइम के साथ, एक बार वोल्टेज के साथ और टाइम के साथ करोगे ग्राफ प्लॉट, और दूसरा ग्राफ टाइम और करंट के साथ, मतलब 2 ग्राफ आपको चार्जिंग मोड पे बनेंगे और फिर सेम आपके डिस्चार्ज पे बनेंगे। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि डिस्चार्ज के केस में जो आपके ग्राफ बनेंगे उसमें टाइम और करंट का जो ग्राफ बनेगा वो आपका 4th क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम रीडिंग ले रहे थे तो देखो जब हम चार्जिंग पे थे तो ये 1 से 0 की तरफ रन कर रहा था करंट मीटर। अब देखो मैं डिस्चार्ज करूंगा तो ये नेगेटिव की तरफ से जाएगा। ठीक है, और जीरो की तरफ रन करेगा। ठीक है, तो आपको जो 4th ग्राफ बनाना है टाइम और करंट का, वो 4th क्वाड्रेंट में बनाना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है। जैसे अब देखो टाइम कांस्टेंट आपका क्या होता है,
ये टाइम कांस्टेंट आपका, टाइम कांस्टेंट होगा आपका RC। RC कैपेसिटर की वैल्यू, नहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉरी, और C आपका कैपेसिटर की वैल्यू। ठीक है, अभी जैसे मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया था वो R1 और C1 का लिया था, तो R आपका कितना है 10 किलो ओम। ठीक है, उसके बाद कंडेंसर मैंने C1 लिया था, मतलब 1000 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये आपका कंडेंसर था। तो यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे RC की वैल्यू, ये 10 किलो ओम, इसको ओम में इंटू 1000 इंटू 10 की पावर, माइक्रो फैरड को फैरड में करोगे आप -6, तो यहाँ से आपका ये आएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 10 सेकेंड। तो आप कैसे करोगे, अब देखो ये आपका सपोज ग्राफ है चार्जिंग के केस में, ये है आपका चार्जिंग का ग्राफ, चार्जिंग के ये ग्राफ है आपके चार्जिंग के, ये तो आपका है टाइम का और करंट के साथ, और ये है आपका वोल्टेज और टाइम के साथ। अभी आपको क्या करना है, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे वोल्ट के साथ जो है टाइम का, तो वोल्ट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सपोज यहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसको हमने क्या डिनोट किया है, इसको V0 से, तो V0 आपकी मैक्सिमम वोल्टेज है। तो मैक्सिमम वोल्टेज का चार्जिंग के केस में क्या करना है, मैक्सिमम वोल्टेज का आपको, मैक्सिमम वोल्टेज का 0.63 करना है। ठीक है, जो 0.63 होगा वोल्टेज का, वो जैसे 0.63 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसमें आपको देखना है कि जो वैल्यू टाइम पे आ आएगी, ये जो वैल्यू टाइम पर आएगी ये वाली, ये आपके टाइम कांस्टेंट के बराबर आनी है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टाइम कांस्टेंट के बराबर आएगी। मीन्स आपका जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने R1 RC का लिया है, मतलब R1 और C1 का लिया है, उसके साथ टाइम कांस्टेंट कितना आएगा 10 सेकेंड। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए 0.63 V0 की, ये आनी चाहिए 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट और टाइम के साथ वही करेंगे कि चार्जिंग मोड पर 0.63 और करंट की रीडिंग। ठीक है, ये करंट की रीडिंग, इसमें भी वही करना है आपको, मैक्सिमम जो रीडिंग होगी वो आपकी करंट की I0 होगी सपोज, है ना, और उसका 0.63% देखना है, कितना है 0.63%, और वो जो वैल्यू आएगी टाइम पर वो कितनी आनी चाहिए 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सेम आपका क्या करना है, फिर आपको देखना है डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट। तो डिस्चार्जिंग के लिए क्या करना है, चार्जिंग के केस में तो आपकी चार्जिंग के लिए तो थी आपकी 0.63 और मैक्सिमम वोल्टेज, या फिर 0.63 मैक्सिमम करंट, लेकिन डिस्चार्जिंग के लिए जो होगी, डिस्चार्जिंग के लिए 0.37 V0 और 0.37 करंट। ठीक है, ये होगी, जैसे कि ये भी दो ग्राफ है मेरे पास, वोल्टेज टाइम, टाइम करंट। ठीक है, इस तरीके से, नहीं करंट का तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, इस तरीके से नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, टाइम और ये करंट। तो ये आपका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, और इस पर आएगा कुछ, इस पर भी आएगा कुछ इस शेप में, आप देख लेना एक बार रीडिंग्स के साथ जब प्लॉट करोगे, जब देखना है आपको। लेकिन देखो मैं बता देता हूँ प्रोसीजर आपको वही, कि इसका जो V0 के साथ जो वैल्यू लेनी है आपको डिस्चार्जिंग वाली, वो लेनी है 0.3 V0 की, और करंट की 0.3 I0। ठीक है, और उसमें जो टाइम कांस्टेंट आएगा आपका वो भी 10 सेकेंड आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें आपका
जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो आपका 10 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब वैसे तो देखो टाइम कांस्टेंट आपका चारों ग्राफ्स के अंदर, 2 चार्जिंग के केस में, 2 डिस्चार्जिंग के केस में आपके 10 सेकेंड ही आने चाहिए, लेकिन किसी एक में भी यदि वेरीफाई कर लेते हो तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है। ठीक है, किसी एक में तो हो ही जाता है वैसे। तो ये आपका इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग करना है आपको।